हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 7। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एनी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, राइट। एंड जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मेंस क्रैक नहीं होगा, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौशल्या डैम इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लड कंट्रोल इन द घग्गर रिवर बेसिन। कौशल्या डैम घग्गर रिवर बेसिन पे स्टैब्लिश्ड है, कौन से स्टेट में है, कृपया करके आप मुझे ये बताएं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन करूँगी, राइट। इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे एंड मेरे वाले आंसर से मैच करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको आंसर्स बताऊंगी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको जो नोट्स दूंगी ना उसमें आंसर्स भी वो रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे, वो आपको पढ़ना है। फिर कौशल्या डैम, हाँ जी कहाँ है ये? कौशल्या रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर रिवर, ठीक है, घग्गर रिवर पे स्टैब्लिश्ड है कौशल्या डैम। कहाँ पे? पिंजौर ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये पिंजौर ऑफ हरियाणा में स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रयू होलनेस हैज बीन री इलेक्टेड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। इसमें आपको बताना है कि एंड्रयू होलनेस री इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जुआना, ट्रिनिडाड या फिर टोबैको, बारबाडोस, जमाइका। एंड योर आंसर इज जमाइका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पैसेंजर ड्रोन वरुणा कंप्लीटेड इट्स मैडन टेस्ट। हाँ जी, कहाँ पे इसने मैडन टेस्ट अपना कंप्लीट किया है? इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन है, इंडिजीनियस है, राइट। एंड योर आंसर इज चेन्नई। आप लोग अभी आंसर्स देंगे वीडियो को पॉज करके एंड आप मेरे आंसर से मैच करेंगे, ठीक है, तो तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियो साइंस अवार्ड। हाँ जी, ये वाला अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको नेशनल जियो साइंस आप इसे रिलेट करेंगे किसी मिनिस्ट्री के साथ। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, साइंस एंड टेक, अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को सबसे पहले आप एलिमिनेट करके बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज रिलेटेड विद माइंस एंड यहाँ पे आंसर ही माइंस है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक बे इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाक बे है, राइट। तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में एक एरिया आता है जो वो जिसे कहते हैं पाक बे कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के लिए ये चीज़ फेमस है। नेक्स्ट, इन 2025 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? मैंने अभी पढ़ाया था मैंने आपको, पीएम मोदी ने लॉन्च की है। पीएम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये लॉन्च की गई है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड पिलग्रिम ICCC एट तिरुमाला टेम्पल। आपको पता चल जानी चाहिए जगह कौन सी है। तिरुमाला टेम्पल इज इन, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका। एंड योर आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ, ये हेल्थ डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नहीं है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। ये चीज़ याद रखेंगे। मैं यहाँ पे 6 मंथ के करंट अफेयर करवा रही हूँ, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर चल रहा है अभी, तो आपको पढ़ के जाने ये वाले, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। एंड इस बार के 2025 की थीम क्या थी इसकी? क्लीन एयर हेल्दी पीपल, ठीक है, क्लीन एयर हेल्दी पीपल इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्पेशली अगर आप यूपी पीसीएस या कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो गया या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ना एनी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी भी पूछने लगा है 2025 के, आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, कैसे डेज को मैच द फॉलोइंग में उसकी थीम से रिलेट किया गया या फिर ये किस चीज़ से क्या मनाया जाता है इस दिन, राइट। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। थीम क्या है? 27 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड थीम है
टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये पढ़ेंगे जब मैं PDF दूंगी ना, तो फिर आप ये पढ़ेंगे क्या है इसकी थीम, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल, क्योंकि अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खैर ये कॉपी में तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इस बार के 2025 की थीम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट दैट होस्टेड द इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, इंडिया का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे होस्ट किया गया है? एंड द आंसर इज चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे? ठीक है, याद रखेंगे इस तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह है देनपत्तिनाम, इसे थेनपत्तिनाम भी बोलते होंगे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। थेनपत्तिनाम में, चेन्नई में, यहाँ पे होस्ट किया गया है इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक बुक लॉन्च करी है, ये बात आपको बतानी है अभी, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक बुक लॉन्च करी है, किसके ऊपर वाली बुक है? सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर? एंड योर बुक, हाँ जी आंसर क्या है? आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ऊपर उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सी बुक उन्होंने लॉन्च की है? द विवेकानंद वे, याद रखनी है, ठीक है। अगर बुक आ जाएगी ना द विवेकानंद वे, किसने लिखी है या फिर किसने लॉन्च की है? आंसर आएगा धर्मेंद्र प्रधान। तो विवेकानंद वे इज़ बेसिकली बहुत ही ईजी बुक है जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट पेपरलेस ई चालान मशीन फॉर ट्रैफिक लाइन्स? हाँ जी आंसर इज तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है जी, तमिलनाडु चेन्नई में फर्स्ट पेपरलेस ई चालान, ट्रैफिक फाइन्स के लिए जो चालान कटता है ना, वो पेपरलेस होगा, ई चालान काटा जाएगा। ये पहली बार स्टार्ट हुआ है इंडिया में, कहाँ पे? तमिलनाडु, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है 2025 का? सितंबर 21, 22, 28 या फिर 29? एंड आंसर आपके सामने है, ठीक है। आंसर इज 28 सितंबर। अब एक काम करिए, आप लोग मुझे बताइए थीम क्या है इसकी, 2025 की थीम क्या है? ये मैं अपने एनालिसिस में करवाती रहती हूँ। इस बार की थीम क्या है? रिस्टोरिंग क्या? रिवर को रिस्टोर करेंगे, राइट, ऑब्वियस है ये, रिवर को रिस्टोर करेंगे फॉर सस्टेनेबल। ये बात ध्यान रखनी है कि आजकल थीम्स में ना सस्टेनेबल बहुत आ रहा है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी होगा, ठीक है। सस्टेनेबल फ्यूचर, रिस्टोरिंग रिवर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पलिकरनाई मार्शलैंड कहाँ मिलेगा? नाम से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में, ये तीन ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, बट इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। पलिकरनाई इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यूके का कोंकण एक्सरसाइज होती है, किससे रिलेटेड है ये? नेवल कोऑपरेशन, स्पेस रिसर्च या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर बॉर्डर पैट्रोल? आंसर है आपका नेवल कोऑपरेशन। इंडिया एंड यूके एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज। कोंकण आपको पता है कोस्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र वाला कोस्ट, कोंकण, वो उसे कोंकण कोस्ट बोलेंगे, राइट, कोंकण कहते हैं उसे। वहाँ पे नेवल कोऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट विद द हाईएस्ट सोलर पावर कैपेसिटी इन सितंबर 2025 एंड योर आंसर इज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आपको पता है प्लेन एरिया है, काफ़ी सैंडी एरिया, प्लेन एरिया, वहाँ पे विंड एंड सोलार पावर को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट सोलार पावर में कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑफ 2025? टोक्यो, बुडापेस्ट, पेरिस या फिर दोहा? एंड योर आंसर इज टोक्यो। मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि आप डेली का एनालिसिस अगर आप देखेंगे ना, तो मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो कृपया करके उसी पे देखा करिए। अब मैं वैसे ऑल्टरनेट डेज पे लेके आ रही हूँ ताकि आपको हॉलिस्टिक एंड डीप एनालिसिस मिल सके, इन डेप्थ आपका 360 डिग्री एनालिसिस मिल सके। बात समझ आई? तो इसीलिए आप वो भी देखा करिए क्योंकि उसमें मैं एक हॉलिस्टिक एनालिसिस करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एम्पावर्स द अथॉरिटी टू डिटेन इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट प्रीजुडिशियल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्ट जो प्रीजुडिशियल है वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पे लगाया जा सकता है, किस चीज़ में? पब्लिक ऑर्डर ओनली से आपको समझ आना चाहिए कि सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, राइट, थोड़ी एक्सट्रीम लग रहा है। नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड फॉरेन रिलेशंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओनली,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ, नो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल्कुल गलत है। आंसर क्या है आपका? डिफेंस ऑफ इंडिया एंड फॉरेन रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल वाज टेस्टेड सक्सेसफुली विद द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर रिसेंटली इन इंडिया? अग्नि 5 इसका नाम है, अग्नि 5 इसका नाम है। यहाँ पे रिसेंटली रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसे टेस्ट किया गया, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, बैलिस्टिक है, सुपरसोनिक वगैरह पूछ लिया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। इसमें है आंसर बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? ये सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड न्यू डिजिटल नोमैड विलेज कॉन्सेप्ट रिसेंटली? सिक्किम, गोवा, केरला या फिर तेलंगाना? एंड योर आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में न्यू डिजिटल नोमैड विलेज को लॉन्च किया गया, ठीक है। सो ये रहे 20 क्वेश्चंस जो आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको पता चलता जाएगा कि आपका रिवीजन कहाँ छूट रहा है, आप किन चीज़ों पे ध्यान कम दे रहे हैं या किन चीज़ों पे अननेसेसरली ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बढ़नी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगेन 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, सॉल्व करवाऊँगी एंड आपको सॉल्व करनी है। जो मैं PDF दूंगी उसमें आंसर्स भी होंगे, विद उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एंड जो चीज़ आपने अपने नोट्स में नहीं लिखी होगी तो कृपया उसे नोट करिए, कोई चीज़ छूटने ना पाए, मैं यही कहती हूँ सबसे, ठीक है। कोई चीज़ छूटे ना, ऐसा ना हो कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, अरे तो कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, अंडर द सन कुछ भी पूछ लेते हैं। नो, ऐसा नहीं है। लिमिटेड एरिया है, हर एग्ज़ाम का है, ठीक है। बाहर से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ गाने के बारे में पूछ लिया, कुछ मूवी के बारे में पूछ लिया, ये जो आजकल चल रहा है, जो मतलब नेट JRF में भी पूछा गया था अभी रिसेंटली, राइट। तो ये क्या है, ये आपकी रैंक डिसाइड नहीं करते, आपकी रैंक डिसाइड करते हैं वो वाले क्वेश्चन जो सबके सब पढ़ रहे हैं, जो सारे एवरेज और अबव एवरेज एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ के ज़रूर जाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एनालिसिस वाली वीडियो में एंड डे आफ्टर टुमारो विद 20 क्वेश्चंस वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।